Hello students. Today we are going to start second poem from Flamingo. Name of the poem is An Elementary School Classroom in Salem, written by Stephen Spender. So students, elementary school means a primary school and Salem means an area in a city where living conditions are very bad. Salem means Gandhi Basti. So, students, in this poem, the poet Stephen Spender describes a very pathetic and deplorable condition of the school going children. ओके सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी कि किस प्रकार की एक वर्ड पिक्चर पोइट क्रिएट करते हैं उन चिल्ड्रेन के बारे में, उन चिल्ड्रेन की जिस स्कूल में, जिस सलम में एक स्कूल है प्राइमरी स्कूल और वहाँ पर पोइट ने विजिट किया. ठीक है. एंड हाउ डिड द स्कूल लुक लाइक और हाउ डिड द चिल्ड्रेन लुक फिजिकली. ठीक है. एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस पोएम. सो स्टूडेंट्स लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. Students, one thing that first I'll teach the passage and after that I'll tell you the figure of speech. So watch the video till the end. Let's start. Far, far from gusty waves. Gusty means strong. Okay. And gusty waves means opportunities. Far, far from gusty waves, these children's faces. पोइट बताते हैं कि जो ये बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, दीज चिल्ड्रेन फेसेस आर डल एंड इट सीम्स दैट दीज चिल्ड्रेन आर फार अवे फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज. इट मीन्स दैट देर इज नो अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ एज दे आर पुअर. सो फार फार फ्रॉम कि ये बहुत दूर हैं किससे, गस्टी वेव्स अपॉर्चुनिटीज से, अवसरों से बहुत दूर हैं ये. दी चिल्ड्रन फेसेस, ऐसा इन बच्चों के चेहरों से प्रतीत होता है. सेकंड, लाइक रूटलेस वीड्स. सो स्टूडेंट्स, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स. ठीक है. एज यू सी इन फील्ड्स, जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार. So the poet compares these children with weeds and he wants to say that just like weeds, these children are insignificant. कि भाई weeds की तरह ना, क्योंकि वो इतने उपयोग यूजफुल नहीं होते, उनकी तरह ही ये बच्चे लग रहे हैं. The hair torn around their pallor. Now the poet describes their hair. कि जो उनके हेयर हैं वो टोर्न हैं. टोर्न मीन्स, वैसे स्टूडेंट टोर्न इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ टीयर. ठीक है. लेकिन यहाँ जो टोर्न है, टोर्न मीन्स अनटाइडी, दैट इज़ नॉट वेल अरेंज्ड. ठीक है. तो पोइट ये कहते हैं कि जो उनका पैलर है, पैलर मीन्स पेल कलर ऑफ फेस, चेहरे का जो पीला कलर है उसके चारों ओर वो बाल बिखरे पड़े हैं. जस्ट लाइक बेगर्स. इट मीन्स देयर हेयर्स आर स्कैटर्ड अराउंड देयर फेसेस जस्ट लाइक बेगर्स. थर्ड लाइन, द टॉल गर्ल. नाउ द पोइट डिस्क्राइब्स अनदर स्टूडेंट हु इज ए टॉल गर्ल. ठीक है. तो वो बताते हैं वो क्लास में कैसे बैठी हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेट डेड डाउन. स्टूडेंट्स, वेट डाउन मीन्स बर्डन्ड. ठीक है ना. तो पोइट वो बताते हैं कि वो जो गर्ल है वो वेट डाउन मीन्स बर्डन, मतलब ऐसे इस पोजीशन में बैठी है कि ऐसा लगता है कि उसका जो हेड है ना, सिर, वो किसी भार से लदा है. इट मे बी कि वो घर में बड़ी लड़की हो सकती है, इसी कारण इट मे बी द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है. जिम्मेदारी के बोझ से उसका सिर दबा है. नेक्स्ट है द पेपर सेमिंग बॉय. स्टूडेंट्स, पेपर सेमिंग मीन्स लीन एंड थिन बॉय. ठीक है. दुबला पतला लड़का. सो द पोइट डिस्क्राइब अनदर बॉय इन द क्लासरूम, कि वहाँ पर एक लड़का बैठा है जो पेपर सेमिंग बॉय है, कागज की तरह दिखने वाला पतला लड़का है, विद रेट्स आइज. एंड हियर द पोइट कंपेयर्स हिज आइज विद रेट. पोइट रेट के साथ उसकी कंपेयर करता है
इट मीन्स दैट देर इज़ फियर इन हिज आइज, उसकी आंखें बहुत डरी हुई दिखाई देती रेट्स की तरह। द स्टंटेड, अंडरलाइन स्टंटेड, एंड स्टंटेड मीन्स नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, ठीक है, जो पूरी तरह विकसित ना हुई हो। सो एज वी नो दैट द स्टूडेंट इज लीन एंड थिन, इट मीन्स कि वो स्टूडेंट प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुआ है, ठीक है ना। अनलक्की हेयर, सो द स्टूडेंट हैज़ बीन कॉल्ड अनलक्की, एक अनलक्की हेयर उत्तराधिकारी कहा गया उसको, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ठीक है, क्योंकि इट मीन्स कि जो बच्चा है हिज बोन्स आर ट्विस्टेड, क्योंकि उस बच्चे की जो बोन है ना वो ट्विस्टेड हैं। रिसाइटिंग मीन्स टेलिंग। अ फादर्स नारलेड डिजीज, स्टूडेंट्स नारलेड अंडरलाइन करें, और नारलेड मीन्स, नारलेड का मीनिंग लिखें, दैट नोट मतलब स्ट्रेंजली शेप्ड, ठीक है ना, नारलेड मीन्स स्ट्रेंजली शेप्ड। सो पोइट बताते हैं कि वो जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, रिसाइटिंग फादर्स नारलेड डिजीज़, तो ये नारलेड जो डिजीज़ होती है एक ऐसी डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसमें बोन्स हमारी ट्विस्टेड हो जाती हैं, और एक जैसे गठिया बाई की जो डिजीज़ होती है, ठीक है ना। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, so now the student who has been called the unlucky heir, he is reciting his lesson from his desk just like the other boys, ठीक है, दूसरे बच्चों की तरह वो लड़का भी अपने लेसन को अपने डेस्क से बता रहा है, रिसाइट कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, ठीक है। नाउ द पोइट डिस्क्राइब्स अनदर स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन द लास्ट, क्लास में बिल्कुल लास्ट में बैठा है, ठीक है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, अननोटेड मतलब उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ठीक है, बिकॉज देर इज नो लाइट फैसिलिटी, ठीक है, वहाँ पर कोई ऐसी लाइट फैसिलिटीज़ है नहीं, इस कारण वो बच्चा वहाँ पर अननोटेड है। स्वीट है वो बच्चा, यंग है। हिज आइज लिव्स इन ए ड्रीम, और उस बच्चे की जो आंखें हैं ना, ठीक है, वो एक सपने में है, मतलब ही हैज़ अ ड्रीम इन हिज आइज, ठीक है। ऑफ स्क्वेरल गेम, किसका ड्रीम उसकी आंखों में, ठीक है, वो एक स्क्वेरल गेम, गिलहरी के गेम का, इन द ट्री रूम, ठीक है। इट शोज दैट द स्टूडेंट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इन हिज लेसन, उस समय उसके माइंड में क्या चल रहा है कि भी किस तरह से स्क्वेरल है दैट इज़ प्लेइंग इट्स गेम इन द ट्री होल, ठीक है। सो वो क्लास की अपेक्षा ना स्क्वेरल के गेम पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ लेट्स चेक द फिगर ऑफ स्पीच। फार फार, okay, the first two words far far, the same word has been repeated, so which figure of speech has been used? Repetition, R E P E T I T I O N. So repetition figure of speech has been used in these two words. And students, now focus on these three words, far far from. So now which figure of speech has been used in the three words? The consonant sound has been used, so alliteration figure of speech has been used. Alliteration, ALLITERATION. So alliteration figure of speech has been used in far far from. Next, like rootless weeds, okay students, here simile figure of speech has been used. So students, wherever you find words, आप नोट करें as और like, so wherever you find these word you will mention कि simile figure of speech has been used. Simile, SIMILE, simile figure of speech has been used in which words? Like rootless weeds, क्योंकि यहाँ पर लाइक आया है तो इसलिए ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट, रेट्स आइज। स्टूडेंट्स, इन रेट आइज मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड बिकॉज द पोइट कंपेयर्स द बॉयज आइज विद रेट एंड द कंपैरिजन इज डायरेक्ट।
So student, wherever you find direct comparison, you will mention metaphor figure of speech. Metaphor. So you can say that in rat's eye there is metaphor. But if you find as and like, okay, then you will mention simile. Okay students, thanks.